हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो। दोस्तों 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन ये था कि दिल्ली में जो है जितने भी स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं सबको ओपन करने की गाइडलाइंस इशू हो गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो जो मेरा इंस्टीट्यूट है डॉक्टर मुखर्जी नगर में, उसको भी मुझे अरेंजमेंट करना था। इसकी वजह से मुझे अरेंजमेंट में टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का, वीडियो बनाने का। ठीक है, इस वजह से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और जो मेरे डॉक्टर मुखर्जी नगर के और जो दिल्ली के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन जॉइन माय इंस्टीट्यूट बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज ओपन, नाउ यू कैन कम। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं जो लेक्चर है आज का, वो लेक्चर है 34, आई थिंक 34 लेक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमने कर लिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली लाइन। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य फ्यूचर में, कोई भी कार्य फ्यूचर में या भविष्य में जारी रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि आप जानते हैं रहा है, रही है इत्यादि आते हैं। ये आपको पहचान ऑलमोस्ट हो गई है सारे सेंटेंसेस और सारे टेंसेस में। ठीक है, और इसकी जो सिंपल और इजी ट्रिक है इसको मेमोराइज करने की, वो मेमोराइज करने की ट्रिक है जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ मेक सम सेंटेंसेस देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। तो फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं आइए। इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले रहे होंगे आप और लिख रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट, कल वे दिल्ली जा रहा होगा। कल वे दिल्ली जा रहा होगा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करना है। जैसे आप कोई बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान आप कह रहे होंगे फला काम कल हो रहा होगा, ये काम कल हो रहा होगा, ये कार्य अगले साल हो रहा होगा, यह एक्शन अगले साल, अगले दिन या अगले मंथ हो रहा होगा, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। सिंगुलर है, सिंगुलर हो प्लूरल हो इट डजंट मैटर। ठीक है, कल वे दिल्ली जा रहा होगा तो ही। ठीक है, सब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल बी। ही विल बी गोइंग, सब जा रहा होगा हमारा क्या है? वर्ब है। तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। He will be going to Delhi tomorrow. ठीक है, नेक्स्ट इज कल हम यात्रा कर रहे होंगे। कल हम यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, कल हम यात्रा कर रहे होंगे। तो कल हम प्लूरल है, तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अभी हमें क्या सिंगुलर है प्लूरल है इसको आइडेंटिफाई नहीं करना होता है। ठीक है, कल हम यात्रा कर रहे होंगे तो वी विल बी ट्रैवलिंग कब? टुमारो। वी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। ठीक है, ये इंग्लिश में आप हिंदी में ऐसे बोलेंगे और इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे कि हिंदी में क्या है? कल हम यात्रा कर रहे होंगे, और इंग्लिश में वी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। ठीक है, इस तरीके से आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है। नेक्स्ट इज माली पौधों को पानी दे रहा होगा। माली पौधों को पानी दे रहा होगा तो माली की इंग्लिश क्या है? द गार्डनर। द गार्डनर विल बी watering to the plants। ठीक है, गार्डनर विल बी watering to the plants। ठीक है, नेक्स्ट इज किसान
खेत जोत रहे होंगे। किसान खेत जोत रहे होंगे। तो हिंदी में तो ये हो गया। अब आप इंग्लिश में इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। कैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है? शैल बी, विल बी, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फार्मर्स, सब्जेक्ट हमारे फार्मर है ना, द फार्मर्स विल बी प्लॉफिंग द फील्ड। ठीक है, द फार्मर्स विल बी प्लॉफिंग द फील्ड। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है इंग्लिश स्पीकिंग में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट इज अध्यापक बच्चों को डांट रहे होंगे। अध्यापक बच्चों को डांट रहे होंगे। तो अध्यापक हमारे सब्जेक्ट है, तो द टीचर विल बी स्कॉल्डिंग टू दी चिल्ड्रन। बच्चों, अध्यापक बच्चों को डांट रहे होंगे। आप चिल्ड्रन की जगह स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वे बस से आ रहे होंगे। वे बस से आ रहे होंगे। तो वे बस से आ रहे होंगे, तो वे हमारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे हैं। तो दे विल बी कमिंग बाय द बस। दे विल बी कमिंग बाय द बस। ठीक है, नेक्स्ट इज राधा कपड़े सी रही होगी। राधा कपड़े सी रही होगी। तो राधा सिंगुलर है, तो राधा जरूर कपड़े सी रही होगी। जैसा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? विल की जगह शैल और शैल की जगह विल यूज होगा, तो आपको जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं भी आपको कराने जा रहा हूं, अभी कराता हूं। राधा कपड़े सी रही होगी, पहले करिए। राधा विल बी स्विंग, सीने की इंग्लिश आती है स्विंग, स्विंग द क्लोथ्स। ठीक है, राधा विल बी स्विंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट इज वे जरूर झगड़ा कर रहा होगा। वे जरूर झगड़ा कर रहा होगा। ठीक है, वे जरूर झगड़ा कर रहा होगा। ठीक है, वे के साथ क्या लगता है आपको पता है? विल लगता है, लेकिन यहाँ पे जरूर अगर यूज हो गया है तो विल की जगह शैल होगा। तो कैसे होगा? ही शैल बी फाइटिंग। ठीक है, या क्वेरलिंग दे दीजिए, क्वेरलिंग। ही विल बी क्वेरलिंग या फाइटिंग। फाइटिंग फिजिकली होती है, क्वेरलिंग वर्बली होती है, जो हम मुंह से एक दूसरे को गालियां देते हैं, उसमें हम क्वेरलिंग लगाते हैं। नेक्स्ट इज, आई होप समझ गए होंगे आप जो मैं करा रहा हूं आपको। जो समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी। मैंने आपको नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर शेयर कर दूंगा दोबारा, और मैं अभी आपको नंबर बता देता हूँ, यू कैन कॉल मी। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी नगर में आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। बहुत रीजनेबल फीस है, मैं समझता हूँ डेली में मुझसे ज्यादा कम फीस कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप आइए, क्योंकि एजुकेशन पे सबका राइट है, तो एजुकेशन हर किसी को मिलनी चाहिए, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, ये नहीं है कि जो मतलब अपर क्लास के जो मतलब जो पैसे वाले हैं एजुकेशन तक ही पहुंचा नहीं। हमारा जो पर्पस है, एजुकेशन मस्ट बी गोन टू एवरीबॉडी, मस्ट गो टू एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, सिर्फ एक क्लास तक नहीं रहनी चाहिए, सब क्लास तक जानी चाहिए। नेक्स्ट इज माताजी खाना बना रही होंगी।
माता जी खाना बना रही होंगी, तो माता जी जरूर खाना बना रही होंगी लिख दीजिए आप, माता जी जरूर खाना बना रही होंगी, तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, द मदर शैल बी कुकिंग द फूड। ठीक है, हम कल गंगा जी में स्नान कर रहे होंगे, हम कल गंगा जी में स्नान कर रहे होंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो कैसे लिखेंगे हम हिंदी इंग्लिश में हम कैसे इसका आंसर देंगे, तो वी विल बी, वी के साथ शैल लिखिए आप। वैसे विल भी लिख सकते हैं कैटेगरी, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप शैल लिखेंगे, और आप मतलब से आपको बोलने का पर्पस है, इंग्लिश स्पीकिंग का पर्पस है, तो आप विल भी लगा सकते हैं, नो वन कैन कट इट। ओके, सो जस्ट पुट शैल और विल, डजंट मैटर, बट इन कंपटीशन यू विल हैव टू पुट शैल। ओके, तो वी शैल बी bathing in the Ganges tomorrow। ठीक है, we shall be bathing in the Ganges tomorrow। ओके गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो अफर्मेटिव वाली लाइन है मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, चाहे टफ सेंटेंसेस हो चाहे इजी सेंटेंस हो, वो मैंने आपको सब करा दी है। इवन इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कॉल करने के लिए या डाउट करने के लिए कोई फीस नहीं है, जब तक आपकी समझ में नहीं आता है तब तक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, फिर भी आपको मैं नंबर अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, और दे देता हूँ मैं नंबर जो बिगिनर्स हैं 7906860411। इट्स माय पर्सनल नंबर। आप मुझे कॉल करके पूछिए, मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, और मैं खुद ही बताऊंगा। ठीक है, किसी को की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा आपको, मुझसे आप कॉल करके पूछिए जब तक समझ नहीं आए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हम ये कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ सबको अच्छा समझ में आया हो। नहीं समझ में आया था तो आप मुझसे कॉल करें, मैं आपको एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय बटन। बेल आइकन का बटन दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।